सो वेलकम टू ईटी नाउ एंड ईटी नाउ स्वदेश। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए कैन यू प्लीज़ टेल कि आप एसोसिएशन से कब से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ अभी उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में बिजनेस का क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे कैसा मूड है व्यापारियों का? मैं दिनेश गोयल, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन में प्रेजेंट मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं 1987 से इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ और मैंने अलग अलग पदों पे इसमें काम किया और मुझे लगा कि यहाँ पर एमएसएमई की अभी भी चैलेंजेस बहुत बाकी हैं, लेकिन बदलते परिवेश में जिस तरह की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स आ रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे चैलेंजेस बिजनेस ग्रोथ पे ज़्यादा चले गए हैं। अब हमें व्यापार की आवश्यकता है। अब तक तो हम लोग अपनी सुरक्षा और तरह की प्रॉब्लम्स में जुड़ते रहते थे। अब हमें बिजनेस ग्रोथ की बात करनी है और यही नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसमें उन्होंने विकसित भारत की बात 2047 तक कही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आज का हमारा स्तर है उससे हम 7 से 8 गुना अपना ग्रोथ लें, तब जाके देश का ग्रोथ जो है 7 से 8 गुना होगा। सर, जैसे कि अभी सर ने बताया कि एमएसएमईज़ को लेके भी कई सारे चैलेंजेस हैं, और जो यूनियन बजट हर साल आता है वो एमएसएमई और छोटे बिजनेसेस के लिए हमेशा कोई ना कोई इंसेंटिव्स लेके ही आता है। तो सर पहले आप अपना सेक्टर बताइए और हमें बताइए किस तरह के चैलेंजेस हैं और क्या और मदद कर सकती है सरकार? मैं अवधेश कुमार अग्रवाल। तो जैसा आपने जो क्वेश्चन रेज किया है, निस्संदेह गवर्नमेंट की पॉलिसीज एमएसएमई सेक्टर के लिए रेगुलरली जो है ना वो आती रहती है, बट फिर भी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए करंट सिनेरियो में बिजनेस करना थोड़ा कठिन सा हो गया है। इसलिए आईआईए की इच्छा ये होती है कि टाइम टू टाइम पे हम डिफरेंट एक्सपो के माध्यम से, जैसे ये फूड एक्सपो हो रहा है हमारा, अभी नेक्स्ट मंथ हमारा सोलर का हो रहा है, इसके पहले हम लोगों ने टूरिज्म का एक्सपो किया, कि जो माइक्रो स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको अपनी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ उस पर और करें, उसका एक मौका देने की कोशिश करते हैं। उसी श्रेणी में हम लोगों ने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया। सर, अगर चैलेंजेस की स्पेशली बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स हैं और क्या उनकी रिलीफ चाहिए? चैलेंजेस देखिए, लार्ज इंडस्ट्रीज से कम्पीट जो है ना वो थोड़ा सा आप डिफरेंट तरीके से करना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में वो आपको फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप उनको कम्पीट करने के लिए आप उनको वो नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं उनके पास में। सपोज करिए अगर मैं गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है या कोई भी और जो भी प्रतिभूति जमा होती है, कोई ओवरऑल टर्नओवर का क्लाज है या और क्लाज है, तो उसमें लार्ज इंडस्ट्री से कम्पीट करना पड़ता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए वो संभव आज के दिन नहीं हो पाता है। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर, इसके अलावा आपने भी देखा होगा कि अभी यूपी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गया, कनेक्टिविटी भी बेहतर हो रही है। क्या इससे बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है यहाँ पे? नहीं, बिजनेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, बढ़ रहा है, लेकिन जो स्तर आज हमारे प्रधानमंत्री हमसे अपेक्षा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो स्तर अभी बाकी है और उस स्तर के पर लाने के लिए हमें और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, जैसा हमारे अवधेश अग्रवाल जी ने भी बताया। तो हमें लगता है कि अगर हम इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव कर पाते हैं एमएसएमई खास तौर से, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। यही हार्डकोर लाइन है, इसमें हमें कंसल्टेंट्स की, नई टेक्नोलॉजी की और उससे रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपके बजट में जो आने वाला है उसमें हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उस सेक्टर्स में इंसेंटिव देगी, जैसे कैपिटल गुड्स में, यहीं पे बनाने में और कंसल्टेंट्स को डेवलप करने में, उनकी वेबसाइट्स वगैरह बनाकर उनको इंडस्ट्री से कनेक्ट करने में, इन पर ज़्यादा इंसेंटिव पर जोर देगी, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो सके। सर, इसके अलावा भी पिछला जो यूनियन बजट था उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने एमएसएमईज़ को क्रेडिट ज़्यादा मिले इसके लिए कुछ घोषणाएं करी थी। अभी इस वक्त एमएसएमईज़ के लिए और स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूपी में क्रेडिट उठाना कितना आसान है, मुश्किल है? नहीं, क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स डिक्लेयर करी थी, कुछ पॉलिसीज़ भी डिक्लेयर करी थी। पिछले बजट में गवर्नमेंट ने फुटवेयर के लिए भी एक पॉलिसी डिक्लेयर करी थी कि हम 6,000 करोड़ रुपये उसमें डालेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने उसकी पॉलिसी निकाल दी है और एक फुटवेयर पॉलिसी अच्छी निकाली हुई है। तो गवर्नमेंट का डेफिनेटली एम तो यही है, और जो 2047 का विजन है, उस विजन में भी हमको, अगर हम यूपी की बात करें आज 1 ट्रिलियन के बाद में अगर 2047 का विजन लेते हैं तो 6 ट्रिलियन है। दैट मीन्स कि 30 में हमको जो प्रोजेक्शन देना है वो 47 में 6 टाइम्स देना है, और कहीं ना कहीं एमएसएमई का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा। तो गवर्नमेंट एमएसएमई के बारे में सोच रही है, जैसे भी अध्यक्ष ने बताया कि थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में कुछ और अच्छी बेनिफिट्स गवर्नमेंट हम लोगों को देगी। क्या उसका फायदा हुआ था जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स बढ़ाई थी और क्रेडिट के लिए कार्ड वगैरह अवेलेबल करने की बात हुई थी? नहीं, डेफिनेटली सीजीएमएसएमई की लिमिट बढ़ा दी उन्होंने, उसको उसकी वजह से जो हमको फाइनेंस मिलता है विदाउट क्रेडिट सिक्योरिटी, वो बढ़ गया है। बस उसको डाउन द लाइन इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि वो हैजल फ्री लोगों को मिल पाए, जो नीडी हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिनके प्रोजेक्ट्स में पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो बैंक उसको आसानी से मुहैया कर पाए।
इसकी और थोड़ी सी स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत है। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बहुत अच्छी है क्योंकि उसने 5 करोड़ तक CGTMS फाइनेंस को कर दिया है, लिमिट्स बढ़ा दी हैं उसकी। सर इसके अलावा भी कई और व्यापारियों से जिनसे हमने बात करी, उन्होंने कहा था लेबर की कभी कभी परेशानी आ जाती है कि अनस्किल्ड तो फिर भी कुछ हद तक मिल जाता है, लेकिन स्किल लेबर की कई बार दिक्कत आती है R&D में या कुछ ऐसी कोई कमी आपको महसूस होती है? देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में जो है, जो स्किल्ड लेवल की आप बात कर रहे हैं, उसमें सरकार भी काफ़ी मददगार है। और IIA का मानना है कि अगर हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एकेडमिया और इंडस्ट्री कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है, और IIA इस पर बहुत काम कर रहा है। हम लोग आइमा के साथ मिल करके भी जगह जगह में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं, जिससे काफ़ी जो है लोग शिक्षित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह आज की आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर हम और देशों की बात करें तो वहाँ जो आउटपुट प्रोडक्शन में आ रहा है, जो क्लस्टर, जैसे चाइना की बात करें तो उन्होंने हर चीज़ के क्लस्टर एक एक जगह बना रखे हैं, तो हमें भी इस पे देखना पड़ेगा। और सरकार भी सोच तो सरकार की यही है, नियत और नीति दोनों सरकार की स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। हमारे इंडस्ट्री संगठन, खास करके मैं IIA की बात करूं तो हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि MSME के लिए सरकार के साथ हम एक MSME की एडवोकेसी भी करें और पॉजिटिव ढंग से जो है सरकार के पास उनकी समस्याओं को रखें, जिससे उसमें काम हो सके। मैं बेसिकली फूड इंडस्ट्री से हूँ, मैं रोलर फ्लोर मिल्स है मेरी उत्तर प्रदेश में, उससे बिलोंग करता हूँ। जी बिल्कुल। सर अगर लेबर की फिर से हम बात करें तो क्या स्किल लेबर में आपको लगता है कि कुछ कमी है? मैम निसंदेह स्किल लेबर, अनस्किल लेबर तो प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है, लेकिन स्किल लेबर एक्चुअल में प्रॉब्लम है MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए, और वो नहीं मिल रहे हैं। जबकि सरकार की स्कीम्स आती हैं कि वो कुछ इंसेंटिव्स भी देते हैं कि आप उनको अपने यहाँ पे टेक्नीशियन लेबर एम्प्लॉय करके आप उनको ट्रेन भी करें। लेकिन जब जो हम लोग के पास से फीडबैक आता है कि MSME इंडस्ट्री वाले उन डिपार्टमेंट से संपर्क करते हैं कि भाई हमें 8 लेबर चाहिए या हमें 9 लेबर चाहिए या हमें 10 चाहिए, तो वो प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हैं। वो क्या रीज़न है, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन स्किल लेबर की समस्या जो कि तो बनी हुई है, और वो आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो स्किल लेबर का ही है, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के लिए। दूसरी बात ये है कि जो मैंने बोला, गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है टुवर्ड्स MSME, लेकिन टोटल ओवरऑल मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात चलती है, तो अगर ये कहते हैं कि साहब हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को करते हैं, तो उनके दिमाग में रहता है कि हम इसको इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके आएँ। जब MSME इंडस्ट्री वाला जो है जाता है गवर्नमेंट के पास में, तो वो उसको थोड़ा मतलब उसको हेट सब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वो लो स्केल में सोचते हैं कि अरे इनसे हम कितना बात करेंगे तो ये कितना इन्वेस्टमेंट दे देंगे, हमको क्या कर देंगे, ये तो 10-20 करोड़ वाले हैं। वो उनको चाहिए होता है 200 करोड़ 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट वाला, जिनको कि ज़्यादा वो ध्यान देते हैं उस पर। तो इस पर थोड़ा सा सरकार का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन इंटेंशन के साथ पे इस पर थोड़ी सी जो ब्यूरोक्रेसी बाकी है, उनको भी अपनी सोच को ठीक करने की ज़रूरत है। सर इम्पोर्ट रिलेटेड भी कोई, ड्यूटी रिलेटेड कोई इशू होता है? आते हैं इम्पोर्ट रिलेटेड इश्यूज कुछ इस टाइप के हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं अगर वन टाइम करना है आपने, क्योंकि आज की डेट में जो उस पर GST लगता है उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता GST का। अब ऐसे में अगर हम ड्यूटी फ्री करके लाएं तो वो 2-3 महीने का काम है। अब 2-3 महीने वेयर हाउस में रखना मशीन को या किसी इक्विपमेंट को, प्रोजेक्ट को डिले करना, ये संभव नहीं है। ये तो बिल्कुल ऑटोमेटिक होना चाहिए सिस्टम से। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।